चलो आज चर्चा करते हैं G7, ठीक है। G7 G7 एक संगठन है, ठीक है। G7 एक संगठन है और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर नहीं आ रहा उसका, थोड़ा ये वाला वो मिलन वाला लाइट जलाओ, मिलन वाला लाइट आ गया, ठीक है। देखो इसमें आपका G7 का अभी मीटिंग हुआ है, ठीक है। नहीं वहां से नहीं बिल्कुल, अच्छा यहाँ से, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। चलो तो G7 आपका मीटिंग हुआ है अभी, ठीक है। हाल ही में चर्चा में भी रहे आपका जो कौन आपका मेलोनी, ठीक है। मेलोनी जी हैं यहाँ पर, ये इटली की पीएम है, ठीक है। इटली की पीएम है और यहाँ पर होस्ट किया, इन्होंने होस्ट किया G7 का 50वां मीटिंग हुआ है, ठीक है। 50वां मीटिंग हुआ है कहाँ पर, तो इटली में हुआ है, ठीक है। इटली में हुआ है। अगर आपसे कोई शहर वगैरह पूछे तो हो सकता है शहर आ जाए आपका, उसका हाँ शहर का नाम है बोर्गो, ठीक है। शहर का नाम है बोर्गो। इग्नाजिया, ठीक है। इग्नाजिया करके ये नाम है, ठीक है। ये इनके शहर का नाम है जहां पर हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा अपना G7 एक संगठन है, इसमें क्या इंडिया सदस्य है, तो इंडिया इसमें सदस्य नहीं है, ठीक है। इंडिया सदस्य देश नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया सदस्य देश नहीं तो मोदी जी वहां पर क्या करने गए थे, तो यहाँ पर मोदी जी बुलाए गए थे, ठीक है। बुलावा आया था उन्हें तो गए थे, ठीक है। और तो यहाँ पर मोदी जी कितनी बार अभी तक G7 की मीटिंग अटेंड की है, 5वीं बार, ठीक है। मोदी जी 5वीं बार, अरे वो पता नहीं, ठीक है। 5वीं बार अटेंड करें, ठीक है। 5वीं बार ये मतलब G7 में शामिल हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में G7 के कंट्री कौन से हैं, तो G7 के कंट्री हैं, तो यहाँ पर ऐसे याद कर दो GUICE, जूस विद, ठीक है। जूस विद आपका गर्लफ्रेंड, ऐसे याद कर लो, ठीक है। GF का, ठीक है। तो G फॉर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी हो जाएगा। U फॉर क्या हो जाएगा, UK, यूनाइटेड किंगडम। E फॉर क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। और C फॉर क्या हो जाएगा, कनाडा, कनाडा हो जाएगा। E फॉर क्या हो जाएगा, E फॉर बताइए क्या होगा भाई, अमेरिका होगा, ठीक है। अमेरिका कर लो, ठीक है। और ये G फॉर क्या हो गया, F फॉर जापान। और F फॉर क्या होगा, एक कंट्री और बचा, बताओ भाई कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7। F फॉर क्या है देखो, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस हो जाएगा, तो ये हो गया फ्रांस आपके, ठीक है। कितने कंट्री हो गए आपके, 7 कंट्री हो गए, ठीक है। G7 में 7 कंट्री हो गए, G7 में 7 कंट्री हो गए, इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। जर्मनी है, यूके है, इटली है, कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ठीक है। जापान है, फ्रांस है। यूके से आप याद रखना, यूके मतलब ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुआ था अभी हाल ही में, ब्लेचले घोषणा पत्र, ठीक है। ब्लेचले घोषणा पत्र से याद रखना, यहाँ पे चर्चा में रहा था। ये AI समिट है, ठीक है। AI फर्स्ट समिट है, AI से रिलेटेड। AI क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI समिट हुई, ब्लेचले घोषणा पत्र जो चर्चा में रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो बाइडेन का आपने देखा होगा, और जो G7 वाली मीटिंग हो रही थी, तो जो बाइडेन जी आपके खोए हुए थे, ठीक है। पता नहीं कहाँ खो गए थे जो बाइडेन, ठीक है। अमेरिका के कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, अमेरिका के। तो उनको कहा जाता है कुछ बीमारी वगैरह है, ठीक है। 82 साल के वर्तमान में है कुछ, ठीक है। और कुछ भूलने की बीमारी ऐसा है कुछ, उनको कहा जाता है, ठीक है। तो तब भी देश को संभाल रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में लिखना यहाँ पर, ये G7 हो गया। यहाँ पर लिखना 50वीं तो ये हो गई, 49वीं लिख लो भैया। 49वीं मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो 49वीं जो आपकी मीटिंग हुई थी, ये हुई थी कहाँ पर तो 49वीं वाली मीटिंग हुई थी, ये लिखो हिरोशिमा जापान में, ठीक है। कहाँ पर, हिरोशिमा जापान में, ठीक है। हिरोशिमा जापान में। अगर सुनो एक बात बताएं, ठीक है। एक बात हम आपसे कह रहे हैं,
अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ, ठीक है। बातचीत नहीं करनी है, कोई भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मजाक वगैरह करना है तो घर जाओ आप, ठीक है। आपकी कोई जरूरत नहीं, जो बच्चा रहेगा प्योर वाला उसी पढ़ाएंगे, बाकी जाओ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अभी खुद बढ़ जाएगा, अभी एग्जाम डेट आ जाए, पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे हमको, ठीक है। बाकी हमको कचड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, ये एआई सबमिट से संबंधित है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है। हम कई बार आपसे बोल चुके हैं, अगर हम फिर कैमरे के आगे अगर मतलब बेइज्जती होगी आपकी तो आपको गुस्सा लगेगा, ठीक है। बाहर जाके कुछ भी बोलो जाके कि मतलब ये ऐसा है, ठीक है, ये सर ऐसे हैं, दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। जो है सो है, ठीक है। गार्जियन के साथ में वीडियो शेयर करेंगे, देखो सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। ज्यादा हो पाएगा अपने पैसे पे लगा के बैनर एक बाहर लगा देंगे कि इन बच्चों को भाई एडमिशन मत लेना, वो शोर करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। कई बार हम कह चुके हैं आपसे, भाई मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं मानना तो आप घर जाओ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हिरोशिमा जापान में, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी दो चर्चा में रहते हैं, यहाँ पर लिखना। तो आपका 6 अगस्त 1945, ठीक है। और आपका 9 अगस्त 1945 से तो है ना, ठीक है। एक आपका ये हिरोशिमा है और एक नागासाकी है, ठीक है। हिरोशिमा है, एक नागासाकी है, ठीक है। नागासाकी, नागासाकी ये जापान के दो शहर हैं, और इनमें क्या हुआ था, बम गिराए गए थे, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम था लिटिल लिटिल मैन, लिटिल मैन नहीं, लिटिल बॉय फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय, और एक दूसरे का बम का नाम था फैट मैन, ठीक है। फैट मैन, फैट मैन हुआ करता था, फैट मैन, तो ये फैट मैन जी। जैसे अमेरिका में बम गिरा है, हाँ, जापान में 1947 तब नहीं था यार, ठीक है, तब नहीं था, उस टाइम पर नहीं था, और उसके पास ये सारी चीजें थी भी नहीं, ठीक है। ऐसा ही, हाँ, कुछ तो क्या, जब कुछ बचे नहीं वहां पे तो क्या करेगा, नहीं, ये भी बताओ, जब कुछ बचे ही नहीं उनके पास में तो क्या करेगा। आप ही के पास अगर घर पूरा जल जाए तो क्या करोगे, नहीं। हाँ थी, लेकिन हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो फिर क्या, ठीक है। लास्ट में वही समर्पण वाली ये बात आ जाएगी, ठीक है, समर्पण। तो ये हिरोशिमा आपका जापान में हुआ था, 49वीं मीटिंग G7 की। हिरोशिमा आपका, नागासाकी दो शहर चर्चा में रहते हैं यहाँ पर। कुछ उसके बाद में और भी कुछ इसमें लिखना, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। और बाकी अपना इटली वाला तो जानते होंगे, ठीक है, वो आपके वहाँ की पीएम वगैरह सब पता है आपको, ठीक है। कुछ चीजें और लिखना, जैसे आपको हम बता भी चुके हैं, वो यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर लो क्या करना है। एक आपका ब्रिक्स आपने सुना होगा, ठीक है, ब्रिक्स सुना है, ठीक है, ब्रिक्स सुना है। तो ब्रिक्स, हाँ, ब्रिक्स आपका 2006 में ये बनता है, ठीक है। 2006 में संगठन बनता है, 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है, ठीक है। 2014 में इसका एक बैंक खुद का बनता है जिसका एनडीबी है, एनडीबी, ठीक है। एनडीबी बैंक है इसका, ठीक है, इसका बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका बीजिंग चीन में हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसका चीन में हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसका चीन में हेडक्वार्टर है। 2006 में संगठन बनता है, 2009 में उसकी पहली मीटिंग होती है, 2014 में इसका बैंक बनता है, ठीक है, 2014 में इसका बैंक बनता है, खुद का बैंक है इसका, ठीक है। एनडीबी जिसका नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, चीन में इसका हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है किसका, एनडीबी का, ठीक है। अगर पूछे आपसे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं नहीं है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। उसके बाद में एक और चलता है इसमें, इसमें पहले जो कंट्री ये थे ब्रिक नाम से थे, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। उसके बाद में ये एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ये आपका 2010 में जुड़ता है, ठीक है, 2010 में जुड़ता है, 2010 में जुड़ता है। एक चीज और यहाँ पे चर्चा में था भाई, 2014 2024, ठीक है, 2024, ठीक है, 2024 में 5 न्यू कंट्री जुड़ चुके हैं, ठीक है, 5 न्यू कंट्री जुड़ चुके हैं, और वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में चर्चा आती है कि आपका जो अर्जेंटीना है वो भी जुड़ने वाला था, लेकिन उसने मना कर दिया, ठीक है, हाँ, उसने बोला हम नहीं जुड़ेंगे। तो मिस्र है, यूएई है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, ये सारी चीजें कंट्री ये जुड़ चुकी हैं, ठीक है, ये कंट्री जुड़ चुकी हैं, ठीक है। हाँ, अब आपका रहा होमवर्क, होमवर्क करके लाना है भाई, आपको क्या करके लाना है, इधर लिखना, यहाँ पर इधर का थोड़ा मिटा दें इसको।
देखो, हाँ मिस्र है, इथोपिया है, ठीक है, इथियोपिया है, यूएई है, सऊदी अरब है, ठीक है, और दूसरा कितने कितने तीन हो गए कंट्री, और आपका ईरान है, ठीक है, और सऊदी अरब, इथोपिया, यूएई, मिस्र, ठीक है, मिस्र लिखना चाहो लिख लो एक बार। मिस्र है, मिस्र है, ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, और यहाँ पर एक अभी घटना हुई थी जिसमें 40 आपके भारतीय, वो आपके सही वो मतलब जल गए, हाँ जल गए, ठीक है, वो आग लग गई थी उसमें बिल्डिंग में, वहीं पे जल गए थे, ठीक है, उनकी बॉडी वगैरह भी आ चुकी है शायद। एक अभी और घटना हुई है आपकी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जिसमें हाँ जिसमें ट्रेन हादसा हुआ, ठीक है, हाँ अभी बताएंगे उसमें क्या सिस्टम है, ठीक है। देखो, सऊदी अरब है, ठीक है, ईरान है, ईरान है, इथियोपिया है, इथियोपिया, इथियोपिया, और यूएई, ठीक है, यूएई, इतने 5 कंट्री हो गए। छठा अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना वही कंट्री है जो 8वें नंबर पे आता है, ठीक है, 8वें नंबर पे किसमें, क्षेत्रफल में आता है, ठीक है, क्षेत्रफल में। अब लिखना कुछ होमवर्क लिखो। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है, हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कितन कौन है, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और एक चीज और लिखना, इनका हेडक्वार्टर हो गया, अध्यक्ष, और कितने देश हैं, ठीक है, कितने देश हैं। तो ये तीनों चीज सब लिखना, ठीक है। जैसे आपका नाटो का लिखना है, ठीक है, नाटो लिखना है, नाटो लिखना है, ठीक है, नाटो, नाटो, और डब्ल्यूटीओ, ठीक है, यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के बारे में आप जानते होंगे, और आपका G20 के बारे में लिखना है, ठीक है, G20, और क्या है, और उसके बाद में एससीओ के बारे में, ठीक है, एससीओ, और फिर उसके बाद में क्या है, एससीओ हो गया, और ओपेक के बारे में थोड़ा लिखना है, ठीक है, ओपेक के बारे में, ठीक है, ओपेक के बारे में मिलना लिखना है, और फिर उसके बाद में आपका, ठीक है, डन, इतने आपके संगठन लिखना है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, और इनका आपका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हाँ, कितने देश हैं, ठीक है, एक और कंट्री लिख लो, एक और लिखो, एक वर्ल्ड बैंक आती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, और एक आपका आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसके मुद्रा एसडीआर होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट इसकी मुद्रा होती है। तो ये आप कर लेना यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी जो आपके वेस्ट बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, ठीक है, अब हमें भी लगता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, चाहे कोई भी हो, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। G20 के बाद एससीओ, एससीओ, ठीक है, ओपेक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, ठीक है, हाँ। तो देखो वहां पे जो घटना हुई है, ट्रेन हादसा हुआ है, वो कहा जाता है कि जो कर्मचारी हैं वो कम है, ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए कम है, उनका चल रहा है ओवर टाइम, ठीक है, जैसे नहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो उसमें ना तो वो सही से सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना कुछ भी, तो ड्यूटी कहाँ अच्छे से कर पाएंगे। तो यही दिक्कत चलती है। फिर कहा जाता है कि जो ट्रेन मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उस पे सवारी गाड़ी टक्कर मार रही है, खड़ी हुई थी वो, ये भी नहीं कि आ रही थी, बताओ। तो उसके बाद में जो सिग्नल वाला होता है सिस्टम, ये सारी चीजें, वो 2 घंटे से काम भी नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारे इसमें दिक्कत थी। वो मेन दिक्कत है यही वाला, कर्मचारी वाला, ठीक है। अब बात आती है, कर्मचारी भरे काहे नहीं जा रहे हैं, हमारे भी नहीं समझ में आता है भाई काहे नहीं भरे जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज, फिर उसके बाद में आपके वो चलते हैं, जो आपके वर्तमान में वो रेल मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी को, मतलब फिर वही है, दिखाने के लिए कैमरा वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया कि हाँ वो गए वहां पे, सहायता दिए, दुनिया भर का ढूंढ गए, ठीक है, वो सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वो पैसा वगैरह, ठीक है। अब दूसरी ये बात है, आपने फिर वो चर्चा में क्या था, न्यूज वाले वही दिखाते हैं, कवच कवच कवच, अरे यार तुम मतलब कवच का सोच रहे हो, कवच में जितना पैसा लगेगा, शायद अभी 2-3 किलोमीटर पे बना है कवच का सिस्टम, आपने शायद सुना होगा कवच का, सुना है? कवच का मतलब ऐसा है, एक ऐसी टेक्निक है, जब भी कोई ट्रेन आपस में आएंगी, जैसे आमने सामने कोई ट्रेन आ जाएगी ऐसी, ठीक है, ऐसे, तो उसमें वही 300-400 किलोमीटर के दूर पे ही ये ऑटोमेटिक रुक जाएंगी ट्रेन, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, हाँ 300 या 400 मीटर, हाँ ऐसे कुछ, हाँ ठीक है, इतना। तो ये सिस्टम क्या है, इसको अभी मतलब ट्रायल भी हो चुका है, 1-2 किलोमीटर पे काम, मतलब काम भी हुआ है, बन भी गया है इसे। हाँ थोड़ा ही हुआ, और इसको बनाने में कहा जाता है कि इसमें जितना पैसा लगेगा पूरे देश में बिछाने में, इसको जितना पैसा लगेगा वो कम से कम मान चलो आपके जो इसमें वैकेंसी खाली है 3 लाख, ठीक है, रेलवे में 3 लाख वैकेंसी खाली है,
इन 3 लाख के जो कर्मचारी भरे जाएं अगर, तो उनको 30 साल तक वेतन दिया जा सकता है, जो इतने इसमें पैसा लगेगा। अब बताओ, अगर इनको यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, जो समस्याएं हो रही, एक्सीडेंट हो रहे, वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर भी पता नहीं यार क्या ये कर रहे हैं ये लोग। बात वही तो बात उठाते हैं, सब कहते हैं कि ये अगर ये पद भर लो तो एक्सीडेंट होंगे नहीं। ठीक है भाई, हर जगह जब सेटअप हो जाएगा, हर कोई बैठेगा, तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी पूरी। नहीं, अब एक आदमी कई सारे काम देख रहा है, कैसे देख पाएगा। एक सर अभी बीच में वीडियो एक दो वायरल हो रहे हैं, ट्रेन वाले नहीं होते, ट्रेन वाले, तो उसमें इतनी डिजिटल सिस्टम करनी पड़ रही है। हाँ हाँ, उसमें दिखा रहे थे कि अंदर का जो एसी है ना, किसी किसी का एसी चला, अब बंदा अगर 18 12 13